आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि IIT-JEM 2024 में पूछा गया और हमारा एक क्वेश्चन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 8x माइनस 9y इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 3y डी वाई इजक्वल टू जीरो। तो हमको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। हमको जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा हमारा ट्रू होगा। फर्स्ट अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड हैज एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकंड है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड डज नॉट हैव एक्स स्क्वायर एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस एंड एक्स स्क्वायर एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम सबसे पहले जो हमको गिवन है हम वो यहाँ पर देखेंगे। हमको गिवन यहाँ पे क्या है, y इंटू 8x माइनस 9y इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 3y इंटू डी वाई इजक्वल टू जीरो। अब अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो हमको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू जीरो टाइप का हमको ये इक्वेशन दिख रहा है। और इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बनाने के लिए हम डेबा एम बाई डेबा वाई इजक्वल टू डेबा एन बाई डेबा एक्स, जब ये इस टाइप का जब रहता है तो हम कहते हैं कि जो ये इक्वेशन है वह एक एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया। तो अब हम यही जो है रूल यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। अब एग्जैक्ट हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम m देखेंगे। तो m हमारा जो यहाँ से होगा वो y इंटू 8x माइनस 9y है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 8xy माइनस 9y स्क्वायर। और अगर n देखें तो यहाँ पे है 2x इंटू एक्स माइनस 3y, जो कि हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6xy। अब अगर हम एग्जैक्ट अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हम अगर m की वैल्यू, तो m की वैल्यू हमारा ये है, मतलब कि अगर हम डेबा y अगर यहाँ पे 8xy माइनस 9y स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 8x माइनस 18y आएगी। और अगर हम डेबा n बाई डेबा x करेंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी 4x माइनस 6y आएगी। तो जो कि हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है नॉट एग्जैक्ट, मतलब एम वाई नॉट इजक्वल टू एन एक्स। तो इससे क्या इम्प्लाइज हुआ कि ये जो नॉट एग्जैक्ट है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इज नॉट एग्जैक्ट तो सही है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर। होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर होमोजीनियस अगर हम लेंगे तो अगर हम x बराबर अगर t लेंगे, यहाँ पे डिग्री ही जो है डिफरेंट है, इसलिए होमोजीनियस जो है नहीं हो पाएगा, होमोजीनियस तो होगा ही नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। अब एग्जैक्ट हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर हमको दिया गया है हम इसको m डॉट डी एक्स और n डॉट डी वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m डॉट डी एक्स प्लस n डॉट डी वाई इजक्वल टू जीरो। तो अगर हम तो एम एक्स स्क्वायर जो हमारा बनेगा 8xy माइनस 9y स्क्वायर में हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे और nx स्क्वायर में, मतलब जो हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6y है, इसमें हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगा 8x क्यूब वाई माइनस 9y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आएगी 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब वाई। अब एग्जैक्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये जो हमारी नया हमको कैपिटल M मिला और नया हमको कैपिटल N मिला, तो जो डेबा M बाई डेबा Y जब हम यहाँ रखेंगे डेबा M बाई डेबा Y, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबा बाई डेबा Y 8x क्यूब माइनस 9y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ जब रखेंगे तो डेबा n यानी डेबा x 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब इंटू वाई। अब हम यहाँ पे
क्लियरली अगर हम देखें तो जो हमारी n की जो भी वैल्यू आई है वो हम तो जब डेबा बाई डेबा वाई करेंगे तो हो जाएगा 8x³ माइनस 18x² वाई। और इसका अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे 8x³ माइनस 18x² वाई। हम क्लियरली देख सकते हैं कि अब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट बन चुका है। तो जब डेबा m बाई हम क्लियरली आर हम कर सकते हैं कि जब डेबा m बाई डेबा वाई इज इक्वल टू डेबा n बाई डेबा x है तो ये इम्प्लाइज होगा एग्जैक्ट के, मतलब कि जो अब हमारा इक्वेशन है x² जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और एग्जैक्ट भी है। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन जो होगा द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट एंड इसलिए हमारा फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट डज नॉट हैव, ये तो गलत हो जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस एंड x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। अब जो यहाँ पर है होमोजीनियस, तो होमोजीनियस तो यहाँ पे हो सकता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। होमोजीनियस ये हो सकता है क्योंकि डिग्री जो है इक्वल है, अगर हम x की कोई वैल्यू रखेंगे 2 डिग्री की है इसलिए होमोजीनियस तो होगा ही। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इज होमोजीनियस ही होगा, ये तो सही है। बट यहाँ पे द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट होमोजीनियस, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस एंड x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो नॉट होमोजीनियस का, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। तब तक के लिए थैंक्स।